राम राम गुरुजी। राम राम भाई, राम राम। गुरुजी, जो पीएमटी पीएसटी कुछ अपडेट है, आपने बताया था कि टेंडर वगैरह जारी हो गए। हाँ और जो पंचकुला में जो ग्राउंड उसमें टेंट वगैरह कुछ मतलब न्यूज़ सी मिली है कि टेंट वगैरह लगने लग गए। अच्छा। और ये और बताओ पीएमटी पीएसटी में कितना टाइम मिलेगा? तो ये कुछ एक दो क्वेश्चन है सर, ये मतलब क्लियर करो। तो भाई सभी साथियों ना भाई, एक बार मेरी और हरी की राम राम। तो भाई देखो, भाई का क्वेश्चन था कि गुरुजी जो आपने बताया था टेंडर वाला, और भाई जो पीएमटी पीएसटी में टेंट वगैरह लगने शुरू हो गए। देखो भाई, मैंने वीडियो डाली थी 2 दिन पहले। तो भाई उस वीडियो के अंदर मैंने आप तक ये बताया था कि जो टेंडर की जो जितनी भी प्रक्रिया थी ना, वह लगभग पूरी हो ली। टाइमिंग इंडिया जो टेक्नोलॉजी कंपनी थी ना, उसको टेंडर मिल गया। उसने भाई बीजी जमा करवानी थी, वह बीजी भी जमा करवा दी होगी शायद, क्योंकि भाई उन्होंने 5 दिन का टाइम दे रखा है मैक्सिमम। भाई 5 दिन के अंदर अंदर अपना जो डॉक्यूमेंटेशन है वो कंप्लीट करा दो। और भाई मैं एक बात बता दूं, पंचकुला में फिलहाल जो टेंट वगैरह कट गया उसके बारे में बताऊंगा आपने मैं भाई क्या सच्चाई है, भाई क्या वो प्रोसेस शुरू हो रही है। तो भाई सबसे पहला मैं भाई साहब बताना चाहूँगा भाई ने कि भाई जो पीएमटी अपना जो शुरू होगा ना, अब वो जल्द से जल्द शुरू होने वाला है। जल्द से जल्द। कई बच्चे का क्वेश्चन है कि गुरुजी हमने डेट बता दो। कि देख भाई, डेट जो ना फिक्स कोई भी कौन बता सकता, आपने कोई भी कौन बता सकता हरियाणा में सिवाय चेयरमैन सर के। और भाई वे भी नहीं बता पाऊँ, क्योंकि भाई ये पर्सनल अपनी जो डिपार्टमेंट की जो मान लो जानकारी है ना, ये कभी भी ऐसे वायरल नहीं होती। और भाई जितने साथी कमेंट करके पूछने लग रहे हैं कि गुरुजी कितना टाइम मिलेगा, कितना टाइम नहीं मिलेगा, मेरा ये कहना है कि अगर है ना आप इन सवाल के अंदर उलझे रहोगे कि जी कितना टाइम और मिलेगा, कितने दिन और मिलेंगे, तो आपका एक एक दिन जो है ना वो निकलता जान लग रहा है। ठीक है, वो निकलता जान लग रहा है आपका एक एक दिन इस चक्कर में, इस टेंशन में। और मैं अपना एक बात बता दूं, आज है ना, मान लो आज आपका दिन है, आज आपने यह बात सोच ली कि अभी कब होगा। आज आपका दिन है ना वो पूरा सोचने में चला जाओगा। आप रनिंग शुरू कब करोगे? करोगे कौन सी रनिंग शुरू? क्यों? क्योंकि आपने था कि अभी कब होगा। मैं आपने एक बात बता देता हूँ, यह बहुत बड़ी न्यूज़ थी जो मैंने वीडियो डाली थी कि भाई जो कंपनी ने टेंडर की जो बिजी वगैरह यानी बैंक गारंटी और भाई जो भी डॉक्यूमेंटेशन रह रही थी वो सारी कंप्लीट कर दी है। और भाई रही बात जो भाई इस कंपनी का शेड्यूल है टाइमिंग का, वो मैं आपने बता देता हूँ, या जल्द से जल्द फिजिकल करवाओगी। क्यों? क्योंकि भाई एक बार टेंडर मिलने के बाद में कंपनी नहीं चाहोगी कि भाई हम लेट हुआ, क्योंकि भाई उनने और भी टेंडर लेने हुए हैं और भी काम करने हुए हैं। तो भाई मैं अपना एक अंदाज़ा दे देता हूँ कि मैक्सिमम से मैक्सिमम है ना आपको 10 दिन का समय लगेगा पीएमटी शुरू होने में। क्यों शुरू होएगा? क्योंकि देखो मैं बताता हूँ आपको, एचएसएससी क्या करेगी, सबसे पहले अपनी पीएमटी की लिस्ट जारी करेगी। तो लिस्ट जारी जब वो करेगी उसमें वो डेट देगी, और उससे पहले कंपनी को तैयारियां भी करनी पड़ेगी। देखो भाई 5 से 7 दिन कंपनियों को तैयारियां करने में लग जाते हैं, क्योंकि देखो भाई वो बंदे भी हायर करेगी, कोई भाई मशीन को नापने वाला, कोई बायोमेट्रिक बच्चे हो गए वे उनको भी हायर करेगी, सिस्टमेटिक तरीके से चलेगी। और भाई रही बात पंचकुला स्टेडियम की, अभी मैंने एक अपने नॉन है वहाँ पर, तो भाई मैंने उन तक बात करी थी, वो ऐसे बोले भी पंचकुला में अभी है ना कोई टेंट वगैरह नहीं लगा है, और भाई कोई अभी फिलहाल देखने को ऐसी तैयारी नहीं मिली है। लेकिन जो लोक वगैरह है स्टेडियम का वो लोक लगा रखे हैं कि भाई वो बुक कर रखे हैं उनने कंपनी ने कि भाई हमें जो 1.5 महीने के लिए 2 महीने के लिए जो भी उनने बुक कर रखे हैं ना वो बुक कर रखे हैं और उनके लोक लगा रखे हैं। तो कहने का मतलब यही है कि भाई वो लोक जो है ना ये खुलने वाला है। ठीक है, वो जो अपना जो स्टेडियम है ना और उसका जो हॉल है वो उसका लोक खुलने वाला है। कब खुलने वाला है? क्योंकि है ना कंपनी की सारी फॉर्मेलिटी कंप्लीट हो चुकी है, और अभी आपको 2 से 3 दिन के अंदर है ना देखने को न्यूज़ मिलेगी। ठीक है, या पीएमटी पीएसटी की कि भाई आपका पीएमटी पीएसटी कब शुरू हो सकता है, या तो आपको अखबार में आ जाएगी, या हिम्मत सिंह जी ट्वीट कर देंगे, या इंस्टाग्राम पर डाल देंगे। ठीक है, और रही बात भाई, कई भाई का डाउट था कि गुरुजी हमारी जो रनिंग है वह 13 मिनट से 14 मिनट के अंदर और भाई 12 से 12.5 मिनट के अंदर आने लग रही है, तो इसको कम कैसे करें? और भाई जो अपना 10 दिन का टाइम रह रहा है उसमें इस रनिंग को कैसे लेके आएँ? तो मैं अपने एक बात बता दूंगा कि भाई जो यो आपका 13 मिनट 12 मिनट 14 मिनट जो आने लग रहा है ना, ये को घना टाइम को नहीं आने लग रहा। आप अपने आप ने क्या करने लग रहे हो? नेगेटिव करने लग रहे हो। आप ये सोचने लग रहे हो कि हमारा टाइम ज़्यादा आने लग रहा है और हमसे रनिंग को नहीं हुआ है। क्यों भाई? आप जब शुरू करी थी आपने, तो मैंने नू बताओ आपने कहाँ से शुरू करी थी? आपने केवल 200 मीटर तो शुरू करी हो, 400 मीटर तो शुरू करी हो, 1 किलोमीटर तो शुरू करी होगी, और आज आप 2.5 किलोमीटर करने लग रहे हो, 1 किलोमीटर करने लग रहे हो, 1200 मीटर करने लग रहे होगे। तो वहाँ से लेकर के आपने यहाँ तक का जो सफ़र तय कराया है, तो मेरे यार थोड़ी सी मेहनत और कर लो। थोड़ी सी मेहनत और करोगे ना, उस तय है ना आपकी जो रनिंग है ना वह कंप्लीट 12 मिनट के अंदर लड़कियां की और 1 जो किलोमीटर की रनिंग है लड़कियां की, वह अपनी 6 मिनट के अंदर जो उन्हें टाइम दे रखा है वो भाई आ जाओगा। अभी सभी साथी एक क्वेश्चन और था कि गुरुजी मैंने नू बताओ कि भाई जो टाइम है ना वो हमारा टाइम कम को नहीं होने लग रहा, और एक क्वेश्चन और था कि भाई गुरुजी हमारा नाम आवेगा को नहीं आवे। मैं एक बात बताना चाहूँ आपने कि भाई जो तारा नाम वाला जो डाउट है ना
भाई एक तो ना यो बैम काट लियो अपने अंदर तय। जिस भाई का मैंने पहला भी बताया था वीडियो के अंदर सीईटी क्वालिफाई हो रहा है, ठीक है, चाहे वो जर्नल हो और रिजर्व कैटेगरी में हो रहा हो, वो भाई हरियाणा पुलिस की तैयारी कर लो, किस्मत का कोई बेरा को नहीं होंदा। मैं अपना सही बताऊं, पिछली बार कई बालक ऐसे थे, मैंने देखा था उन बालका का रिजर्व कैटेगरी में किसी का 42 थे, 43 थे, 44 थे, और भाई जनरल कैटेगरी में किसी का 53, 54, 55 इस तरह थे। तो उन बालका ने प्रैक्टिस को नहीं करी, बोले नाम को नहीं आवा। ये जो सिचुएशन है बन रही है ना बालका में, और जो यूट्यूब वाले मास्टर हैं या जितने भी बंदे हैं भाई, देखो कई बार के वो भड़क ज़्यादा हो जाए है, क्योंकि ज़्यादा पे ज़्यादा ज्ञान ले लें ना तो अपना भड़क और ज़्यादा हुआ है। तो इसलिए कई बार है ना कम नॉलेज अपने लिए सही रहे। एक वो को नहीं क्या करा है, जो छोटा जो दिलासा आया करे वो अपनी ज़िंदगी में कई बार कामयाबी ले आवे है। अपना के करम है भाई, अपना सीटी दे दिया, अपना क्वालिफाई हो गया। हरियाणा पुलिस में फार्म में मांगा गया था कि भाई आपका जो है सीटी क्वालिफाई होना चाहिए और आप फार्म के लिए एलिजिबल हो, आपकी हाइट होनी चाहिए और इतनी उम्र होनी चाहिए। तो मैंने नू बताओ, अगर वो क्राइटेरिया पूरा करने लग रहे हो तो आप है ना क्यों यह चीज़ सोचने लग रहे हो कि हमारा नाम आओगा को नहीं आवे। इब नू बताओ, आपने फार्म भर दिया और आप नू सोचने लग रहे हो कि मेरा नाम आओगा कि को नहीं आवे। देखो भाई, या तो आप फार्म में नहीं भर दे अगर आपने खुद पे इतना विश्वास नहीं था, और अगर आपने अब इतना विश्वास है ना खुद पे, तो भाई तैयारी कर लो, ठीक है। ये 10 से 15 दिन है ना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ना इन दिनों के अंदर जो बच्चा तैयारी कर लेगा, और मैं एक बात और बता दूं, आज से जो बच्चा शुरुआत कर लेगा ना रनिंग की, और लगातार मेहनत है प्रैक्टिस करनी शुरू कर लेगा, तो भाई उसकी भी रनिंग क्वालिफाई हो जाएगी। या कोई मतलब इतनी बड़ी रनिंग नहीं है कि भाई आप पर रनिंग नहीं होगी और जो टाइम है इतना कम दे रखा है, नहीं, या बिल्कुल आसान रनिंग है। और बिल्कुल जमानू मान लो जिसने रनिंग करी ही नहीं होना है, वो बालक भी 10 से 15 दिन के अंदर तैयारी कर ले है। मेरे गले भाई बहुत से साथी जुड़े थे 200-200 मीटर पे, आज वे 2.5 किलोमीटर 2700 मीटर, और मान लो लड़कियां जो है 1500 मीटर तक रनिंग करने लग रही हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें एक सही स्ट्रेटेजी मिली और सही प्लान मिला। तो भाई सभी साथियों तक मैं एक बात कहना चाहूँगा कि भाई आपकी जो प्रैक्टिस है ना, उस प्रैक्टिस ने थोड़ी सी एक्यूरेट लिया हो। आप है ना पीएमटी कद होगा, पीएसटी कद होगा, लिस्ट कद आओगी, ये चीज़ें, इन चीज़ों पर ध्यान ना दो भाई। देखो जितनी भी इन्फॉर्मेशन हो ना ऑफिशियल, मैं आपको वीडियो के माध्यम से बता देता हूँ, और बहुत से साथी क्या करेंगे, कॉल करेंगे या फिर मैसेज में वही क्वेश्चन करेंगे। भाई मैंने आपसे है ना कमेंट बॉक्स में यह कहा था कि भाई कमेंट बॉक्स में और मैसेज में आप है ना ये बोलो कि आपका क्या प्रॉब्लम आ रही है, मैं आपका उसका सोल्यूशन दूंगा। आप ये क्वेश्चन करोगे ना मेरे भाई कि भाई मान लो मेरा टाइमिंग नहीं, वो मान लो ये टाइमिंग भाई आंदा कोनी, या फिर मैं भाई मेरा नाम आवेगा कि को नहीं आवे, भाई वे चीज़ें ना करो। आप है ना आपका प्रॉब्लम क्या रही है, उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन मांगो मेरे से, मैं आपने उसको ऊपर या तो वीडियो दूंगा और या फिर मैं आपने बताऊंगा। क्योंकि ना यो क्वेश्चन कोई भाई ना करो कि मेरा नाम आवेगा कि ना आवे। क्यों? क्योंकि ना अगर आपने सीटी क्वालिफाई कर लिया, फार्म आपने भर लिया, इब नाम आना ना आना वो भाई उस डिपार्टमेंट के पास में अपना डाटा है, और वो डिपार्टमेंट ही तय करेगा भाई कितनी मेरिट पे पहले लिस्ट जारी होगी। और मैं एक बात और बता दूं आपने, अगर आपका पहले लिस्ट में नाम नहीं आंदा तो भी घबराने की कोई जरूरत नहीं है। कभी आप सोचो कि भाई मेरा तो पहले लिस्ट में नाम नहीं आया। क्यों? पिछली बार रिजर्व कैटेगरी की 42 पे अपनी जो कट ऑफ लगी थी, और जो बच्चे तैयारी नहीं कर पाए थे, जिन बच्चा ने सोचा था कि मेरा भाई नाम को नहीं आवे, तो उन बच्चा की एकदम तो रनिंग भी को नहीं आई। फिर समझ रहे हो आप? तो भाई मैं नहीं चाहता, और भाई बहुत से साथी ऐसे हैं जिनका भाई लास्ट चांस है, जो बेचारे जॉब भी करे हैं यार, पूरा रात दिन मेहनत करे हैं और फिर भी अपनी प्रैक्टिस करने लग रहे हैं। कई साथी नू कहा है कि भाई गुरुजी हमारे पास टाइम नहीं है। मैं अपने एक बात बताऊं, जितना ज़्यादा स्ट्रगल होगा ना आपकी लाइफ के अंदर, जितना ज़्यादा स्ट्रगल होगा, जितने आप बिजी रहोगे पूरे दिन के अंदर, उतना ही आपके सक्सेस होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। और आप है ना ये मन में से बहम काट दो कि भाई मैं तो बहुत मेहनत करूँ, मेरी यह लाइफ है, मेरी वह लाइफ है। भाई किसी ने इंटरेस्ट को नहीं तारी स्टोरी सुनने में, समझ रहे हो? जब आप कामयाब हो जाओगे ना, तब लोग आपकी स्टोरी सुनेंगे, तब लोग आपसे पूछेंगे भाई तने कुकर करया, समझ रहे हो? अभी है ना किसी भी बंदा ना आपकी किसी स्टोरी में कोई इंटरेस्ट नहीं है, आप चाहे कितनी मेहनत कर दे हो। मैं भाई सारा की फीलिंग समझूँ कि भाई आप कितनी मेहनत करो, सवेरे तक शाम ड्यूटी भी करो हो, काम भी करो, और फिर अपनी रनिंग भी करने जाओ हो, और भाई फिर रनिंग ना हो तो एक बार माइंड में बर्डन सा भी हो जाए कि यार मेरी रनिंग का टाइम नहीं आया। तो भाई घबराने की कोई जरूरत को नहीं। जितना ज़्यादा प्रकृति आपसे मेहनत करवा रही है ना, उतना जल्दी आपने है ना कामयाब होने के चांसेस दे रही है वो। क्यों? क्योंकि भाई साहब हर किसी बंदा के नसीब में मेहनत नहीं होती, और हर एक बंदा कोई भी इतनी मेहनत कर कौन सके। अगर आप इतनी मेहनत करने लग रहे हो, पूरे दिन का स्ट्रगल फेस करने लग रहे हो, और रनिंग भी करने लग रहे हो, प्रैक्टिस भी करने लग रहे हो, पढ़ाई भी करने लग रहे हो, तो भाई आप है ना नू मान लो अपने आप में एक स्पेशल बंदे हो। अपने आप ने कम ना समझो बिल्कुल। आप है ना बिल्कुल भी डाउन फील ना करवाओ अपने मन में, क्योंकि ना जो यह मेंटलिटी है ना मेरे भाई, यह मेंटलिटी चेंज कर लो। यह मेंटलिटी ही सब जो प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन है। और भाई जितने भी साथियों का कमेंट था कि गुरुजी हमारा टाइमिंग का बताओ, आप शेड्यूल कैसे बनाएंगे, तो भाई मैं बता दूं 10 दिन का एक चैलेंज लेके आऊँगा,
ठीक है, वो जल्द से जल्द आपने चैलेंज देखने को मिलेगा और उस चैलेंज के अंदर आपने क्या करना है, वो चैलेंज फॉलो कर लेना है बस। और जिस भाई का 1 मिनट 2 मिनट फालतू आने लग रहा है ना, वो भाई साहब अपनी 1 मिनट 2 मिनट तोड़ देगा उस चैलेंज तय। और घबराने की कोई जरूरत नहीं है, तारा साथ खड़े है भाई साहब जब तक हरियाणा पुलिस की भर्ती नहीं होती। और भाई पिछला जो भर्ती का मान लो बच्चे जो भाई एग्जाम की तैयारी करा, गुरु जी हमने बता दो कड़े से पढ़ा के करा, पिछले एग्जाम उठा लो, उनमें देख लो कि भाई एग्जाम में कहाँ से पूछा गया, कितने नंबर का पूछा गया है, और उसे हिसाब से आप तैयारी करो। और जैसे ही भाई PMT PST अपना जो शुरू होगा उसके बाद मैं आपने सारी चीज़ें बताऊंगा, एग्जाम में कहाँ से पढ़ना है, किस तरह तक पढ़ना है। भाई सिलेक्शन वो बच्चा लेता है जो छोड़ना जानता हो, जो छोड़ना जानता हो कि भाई मैंने क्या छोड़ना है। जो भाई सारा कि मैं पढ़ लिया, यो भी पढ़ लिया, वो भी पढ़ लिया, तो भाई उन बड़का के भाई 1-2 नंबर रहने के चांस बहुत गणे रहे हैं। और भाई सभी साथियों जाते जाते एक बात और कहूँगा, पंचकुला में अभी फिलहाल करंट में कोई तैयारी शुरू नहीं हुई है। अभी क्या है, कंपनी की अपनी फॉर्मेलिटी पूरी हुई है, उसने BG वगैरह जमा करवाई है और भाई अपने जो कागजी कार्रवाई है वह सारी कंप्लीट करवाई है। और जल्द से जल्द है ना कंपनी वहाँ पर शुरू कर देगी। और आपने मैं अपडेट भी दे दूंगा टाइम टू टाइम, आप वीडियो में आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। आप मेरे चैनल ने सब्सक्राइब कर लियो, वीडियो ने भाई साहब लाइक कर दियो पसंद आई हो तो, और भाई इस बेल आइकन जरूर दबा लियो ताकि अपना नोटिफिकेशन मिलता रहे। और भाई सभी साथियों का भाई धन्यवाद वीडियो देखने खातर बहुत बहुत है। और भाई फिर मिलेंगे एक नई अपडेट के साथ में अपने, तो भाई लगे रहो और भाई अपनी तैयारी अच्छी तरीके से कर लो हरियाणा पुलिस के जवानों। सभी साथियों का धन्यवाद भाई।